आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो तकरीर कारी तारीफ भी कर लेंगे, हमारे इमाम भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन आप चतुर्वेदी हैं, उनकी किताब से कुछ तो बोलो, ऊंचा बोलो। अरे जगतापुर वालों मोहब्बत से बोल दो, मैं बता के जाता हूं, सुना दे। अब मैंने कहा उठाया अथर्ववेद उठाया, ऋग्वेद उठाया, यजुर्वेद उठाया, सामवेद उठाया, उपनिषद उठाया, भागवत गीता उठाया, यथार्थ गीता उठाया, भविष्य पुराण उठाया, 18 पुराण उठाया, मनुस्मृति उठाया, बुखारी उठाया, तिरमिजी उठाया, बैजारी उठाया, मुस्लिम उठाया, माजा उठाया, दाऊद उठाया, जितनी किताबें मैंने सियाह सत्ता की सब मैंने पढ़ा। एक तरफ रब ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक किया गया रब की जानिब से नूर, तवज्जो देना, तहकीक की रब की जानिब से नूर आ गया। अब मैंने अथर्ववेद उलट करके देखा, अथर्ववेद में लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है, सामवेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, भागवत गीता में लिखा है, यथार्थ गीता में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है। मैंने कहा महाराज जी मुझे जल्दी बताओ क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा लिखा ये है आखिरी वक्त आएगा, कलयुग आएगा, उसमें उस युग के अंदर एक आखिरी संदेश आने वाला है, आखिरी ईस्तूत आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी महापुरुष आने वाला है, आखिरी शक्तिशाली पैगंबर आने वाला है। अब ऋग्वेद बोली आने वाला है, यजुर्वेद बोली आने वाला है, अथर्ववेद बोली आने वाला है, मनुस्मृति बोली आने वाला है। दुनिया की जितनी भी ग्रंथ हैं सब बोल रही है आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। मैंने कहा कुरान फैसला तू कर दे, हम इंतजार करें या ना करें। तो कुरान ने कहा जो इसका इंतजार किया जा रहा था आने वाला है, अब वो आ गया। 12 रबीउल नूर को आमिना के घर अब्दुल्ला के आगर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। सारी पुस्तकें कह रही थी आने वाला, आने वाला, आने वाला। कुरान ने मोहर लगा दी ना, इंतजार की घड़ियां खत्म। जिसका इंतजार ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद तमाम लोग कर रहे थे, कद जाकुम मिनल्लाह, सुभान अल्लाह, तहकीक की वो आ गया। अब इंतजार, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। आप कहेंगे मौलाना साहब सारी इतनी खाली बात बता दिया, काम नहीं चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा महाराज जी ये जगतापुर वाले भले ना जगे मगर पूछेंगे जरूर। अल्लाह अल्लाह। अब जरा जग जाओ, नबी के नाम में बोलो या रसूल अल्लाह। अब यार अपने गांव का नाम रोशन कर दो, कह दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जगह है ना। अब देखिएगा ईमान में ताजगी के लिए कहा कि यार आप कहेंगे मौलाना साहब इतनी बात बताना था तो बस हमको क्यों बुलाना था। मैंने कहा परेशान न हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। आप कहा कि मैंने कहा महाराज जी आपने कहा था आने वाला है। मैंने कहा कोई तो निशानी बता दो, उसकी कोई तो अलामत बता दो, वो कहाँ आएगा, कैसे आएगा, कहाँ होगा, कैसा होगा। तो जानते हो हमारे हिंदू भाइयों के धर्म के अंदर एक देवी है, एक देवता जिनका नाम महादेव और पार्वती है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बोले आखिरी संदेश था आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है। पार्वती जी ने कहा महादेव जल्दी बताओ, उसकी कोई विशेषताएं बता दो, उसकी कोई अलामत बता दो, उसकी कोई निशानी बता दो। तो बोले सुनो सुनो, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम लेकिन 3 विशेषताएं उसकी होंगी। बोले कौन सी? कहा बड़ी सोनी बात कही है। क्या कहा? प्रथम सुखम बलवंतम अल्लाह अल्लाह। अब जगतापुर वाले सोच ले मौलाना खाली हा है करके समझे नहीं, समझा दे हमें, बोलो तो समझा दे, समझा दे नहीं। तो उन्होंने 3 विशेषताएं बताई थी जो आखिरी संदेश था आएगा। कथा कोटि कोटि प्रणाम मत मस्तक सकल पर जाजन महदीर बंधु दयो नदी अभिनंदनम सुस्वागतम साहेब आएगा। उसकी 3 निशानी बयान की थी। क्या? का प्रथम वो जो आएगा सबसे पहले आएगा। बोलो सबसे
अब जगतापुर वाले सोच रहे होंगे मौलाना मेरे पैगंबर तो ईसा मूसा यहया दाऊद जकरिया याकूब इस्माइल इसहाक अय्यूब के बाद आए, ये तो कह रहे हैं पहले। वाह 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 वाह। बोले ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कहा कि प्रथम वो सबसे पहले आने वाला होगा। तो आप कहेंगे मौलाना बात समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा अल्लामा तारीफ साहब आप समझा दो। तो ये बोलेंगे ना 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 आप बोल रहे हो तो आप ही बता दो। मैंने कहा क्या बताऊं? बोले वो हदीस जाबिर सुना दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सबसे पहले रब ने किस चीज को पैदा किया? अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, ऐ पूछने वाले जाबिर सहाबी मुझसे पूछ रहा है कि रब ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? सुन, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। वाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब ने फरमाया रब ने सबसे पहले मेरे, ऊंचा बोलो, सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। और हमने आयत पढ़ी थी कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ऊंचा बोलो, जो सबसे पहले पैदा किया गया था अब उसके ज़हूर का वक्त आया। वाह 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 सुभान अल्लाह। सबसे पहले। और दूसरी विशेषता क्या थी? प्रथम सुखम बोले वो जो पैगंबर आएगा, इसरूट आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, आखिरी नबी आएगा, उसके आने के बाद में उसकी जो विशेषताएं होंगी वो पहले आएगा। और दूसरा उसका खानदान अति सुंदर होगा। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह। उसका खानदान अति सुंदर हो। अपने लोगों का खानदान देखो, इनको खानदान देखो, कहते हमारी तरह, तो कहते हैं हमारी तरह इनका खानदान देखो कितना करकच भाइयों, करकच समझो तो बिना बहरेज वालों, PWD। हमें इनके खानदान में मैं बताना ये चाहता हूँ, दुनिया के किसी का भी खानदान उठा के देख लो, किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई कमी, मगर आमिना के लाल का खानदान, वाह 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 वाह, सारे खानदान एक तरफ, अब्दुल मुत्तलिब का खानदान एक तरफ। आया बोलो। और दूसरी क्या थी? प्रथम सुखम बलवंतम। बोले मौलाना बड़ी जोर से हा हा कहा, कुछ मामले गड़बड़ होगा। तीन थे ना, प्रथम महा, सुखम महा, बलवंतम महा। का जो वह आएगा वो सबसे बड़ा बलवान होगा। वाह 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 वाह। सबसे बड़ा, ऊंचा बोलो। आपके गांव में कौन बलवान है? प्रधान जी। 26। अरे कोई तो है बलवान, कोई ताकत से बलवान, कोई इससे बलवान, कोई पावर से बलवान। मैं तो कहता हूँ आपके प्रधान जी को पावर है प्रधानी का, अगर मौका मिले तो विधायकी का दे दे। क्या बात है, क्या बात है भाई, बलवान है ना बलवान। तो ये कहेंगे, आप कहेंगे ये बलवान, मैंने इनसे पूछा, बोले हमसे बड़े बलवान कोई और है? हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी बताओ इसका अर्थ क्या है? बोले, मैंने कहा किसको माना? बोले हनुमान जी को। बोले, मैंने कहा पंडित जी महाराज आपका धर्म है, आपका अकीदा है, आपका ईमान है, आपने हनुमान जी को माना, मैंने आपके अकीदे को, मेरे को कोई छेड़खानी नहीं करना है। लेकिन जैसे मैंने तारीफ रजा से कहा, मैंने कहा अल्लामा तारीफ रजा, हमारे हिंदू भाइयों ने हनुमान जी को बलवान माना है। इन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा पंडित जी बताओ क्यों? तो पंडित जी बोले इसलिए बूटी लेने गए थे, बूटी का नाम भूल गए, पूरा पर्वत, पूरा पर्वत उठा लिया। तारीफ रजा इसका जवाब दो। तो बोले ये उनका अकीदा है। मैंने कहा अपना अकीदा बयान करो। तो बोले हनुमान ने पर्वत को उठाया, हजरत अली ने सातों जमीन सातों आसमान को उठाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत सरकार की आमद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 सुभान अल्लाह। बोले पहाड़
को उठाए वो बलवान, या जमीन आसमान को उठाए वो बलवान। मैंने कहा महाराज जी जरा और बोलो। बोले राम जी। मैंने कहा क्यों जी? बोले कोई धनुष को तो तोड़ नहीं पा रहा था, राम जी ने तोड़ दिया। मैंने कहा आप जाने, आपका घराना जाने, लेकिन मैंने कहा तारीफ रजा साहब जरा आप बता दो, मुस्तफा के कमालात बता दो, मुस्तफा की बात बता दो, मुस्तफा के मोजिज़ात बता दो। आज 12 रबीउन नूर की शब है। आज की तारीख में आमला कलाल जो जलवागर हुआ था 23 अप्रैल थी, 571 ईस्वी थी, सुबह शादी का वक्त था। 4:45 पर जिस पैगंबर आजम की आमद का ज़हूर हुआ था, उसी का तो चर्चा हो रहा है, उसी की तो बात हो रही है, उसी का तो गुनगाया जा रहा। जरा उसके पावर बता दो तो तारीफ रजा कहेंगे राम जी ने दुनिया की बनाई हुई धनुष को तोड़ा। हिंदुओं ने उन्होंने पावर वाला मान लिया, मगर मेरे नबी की शान ये है चमकते हुए चांद को आसमान पे तोड़ा, वो भी इशारे से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृतलोके भूभार भूता। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया था, क्या कुछ समझ में आया? बहुत आसान मंत्र है, नहीं समझे? मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप इजाजत दे तो एक मंत्र और दे दे। जी जी दे दे। हमें पता है कि आप समझ नहीं पाएंगे। आज का मुसलमान, आज का इंसान जब पढ़ने जाता है, अल्लाह अल्लाह पढ़ता नहीं है, सिर्फ दुनिया की खुराफात में मुलव्विस होता है। पढ़ो तो मोहब्बत से पढ़ा है, नहीं? एक मंत्र जरा बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, मुस्तफा जाने रहमत की आमद का महीना, और जिससे मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ हूँ। आप उसे एक बार सुन लीजिए, यकीनन अगर उसका मतलब, उसका लब्बे लुबाब समझ जाएंगे ना, तो आपकी ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। मेरे मुस्तफा जाने रहमत का चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में, भागवत गीता में, यथार्थ गीता में, रामायण में, भविष्य पुराण में, 18 पुराण में, जहाँ देखो वहाँ मेरे मुस्तफा का तज़किरा। क्या बात है बाबा, बेशक हर जगह मेरे मुस्तफा का तज़किरा मौजूद है। एक मंत्र में देता हूँ, आपने मंदिरों से सुना होगा, पंडितों से सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता के जाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो अपन मोहब्बत से बताना भी जानता है। एक मंत्र देता हूँ, क्या? अस्मा सुगमा देवदत्तम जगतपति असीना साधु अस्काशगंध गुणवेत्रम गिरहने गंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जमुना विशानम पंडितम गौदानम स्वाहा। आया नहीं समझ में? अभी भी नहीं आया? बोलेंगे अच्छा मौला अतीक साहब ने मौलाना को बुला के रखा है, खाली स्वाहा के अलावा कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आएगा अभी जब मैं समझाऊंगा तभी। अच्छा आप बताओ कितने लोग जरा जाना चाहते, जरा हाथ उठा दें। बोलो सुभान अल्लाह। ये सब लोग जाना चाहते तो भाई चले जाओ, बीच तकरीर में मत जाना। मेरी आदत में भूल जाता हूँ, अगर कोई बीच तकरीर से जाता तो मैं भूल जाता हूँ। जाओगे तब काहे हाथ उठा दिया? यह मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर मेरे पास बहुत मंत्र है, अगर कहो तो एक और दे दे, हल्का फुल्का दे दे ना, इससे आसान दे दे। क्या? कृष्ण अवतारम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्थम बलवंतम लमलह्यम पस्तम नम महावीरम प्रारूपम प्रादीपम स्वाहा। ये ना एक सबसे आसान और बहुत ही सुंदर मंत्र देता हूँ। ये अगर आप नहीं समझे तो समझ गए कि कुछ नहीं समझेंगे। मैं बता के जाऊंगा, चच्चा परेशान ना होइएगा, है नहीं? मैं बता के जाऊंगा, अगर आप सुनेंगे तब। अब सुनेंगे नहीं तो मेरे को अपने रंग में आने के लिए 20 मिनट तो लगते हैं।
है नहीं? अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो हम सुना के जाएंगे। सबसे आसान मंत्र देता हूं और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र देता हूं, सबसे पावर वाला मंत्र देता हूं। मैंने महाराज जी से पूछा था, महाराज जी आपकी पुस्तक में, आपके धर्म में, आपकी ग्रंथ में कोई ऐसा मंत्र हो जो सबसे ज्यादा पावर वाला हो, अगर कोई उसका जाप कर ले तो वो स्वर्गवासी हो जाए, वैकुंठवासी हो जाए। तो महाराज जी ने कहा था हाँ हाँ एक मंत्र है मगर वो किसी से कहा नहीं जाता। तो मैंने कहा मौलाना, मैंने कहा पंडित जी परेशान ना हो, कहो या ना कहो अपन को आता है। अब अगर बेशक सुभान अल्लाह बोलो, अगर आप कह दे तो मैं आपको बता के चला जाऊं, बता दो ना क्या उनके यहाँ मंत्र जिसको अनकही मंत्र कहा जाता, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हरड़े क्या बात है। बेशक अब समझे कि नहीं समझे? देखो ये भी सुनने आया है, समझ गए ना? ला इलाहा इल्लल्लाह हरड़े पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी का तज़किरा हर जगह आप पाओगे, किसी भी पुस्तक उठा के देख लो, धर्म की ग्रंथ की, हर जगह आदम से लेकर ईसा तक की जबान पर, सबकी जबानों पर मेरे मुस्तफा का तज़किरा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदम से पहले कोई धर्म न था, आदम की जबान पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वाह 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 वाह। इससे पहले कोई नहीं। एक पंडित साहब कह रहे थे कि तुम्हारा धर्म क्या, तुम्हारा धर्म क्या, तुम्हारा धर्म क्या है? वो बोले सनातन। सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना, प्राचीन, सबसे पहला वाला धर्म। तो पुराना धर्म जो है ये उसकी उम्र है। अभी कहा जाए इस्लाम आपका धर्म है, मैंने कहा हाँ हाँ, कब? कहा 1400 साल हो गए। तो आपको कारी साहब कहेंगे मेरा इस्लाम धर्म है, ये थोड़ा नहीं कहेंगे कि 1400 साल वाला। तो सनातन कहते हैं पुराने को। तो पुराना कौन सा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन सा? इस पर वजाहत तो कभी होगी इंशाअल्लाह।